हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी बेटी के चैनल में गुरनूर कौर क्यूट। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्ले रूम है। इसमें मेरी बेटी खेल रही है, एंजॉय कर रही है। ये यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम गई थी। ये मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, नियर मालसी रोड, देहरादून। ये हल्दीराम के ऊपर इन्होंने प्ले रूम बना रखा है बच्चों के लिए खेलने के लिए। ये एक्चुअली मैं अपने मायके में हूँ, देहरादून मेरा मायका है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाई गई मेरे बच्चे को, जिससे कि आप देख ही रहे कि गुरनूर को काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन काफ़ी सारी बॉल्स होने के कारण वो थोड़ा नर्वस हो रही थी, डर रही थी। जो उसकी साथ में मैं वो उसको सिखा रही थी कि कैसे आपको अपने पैर से, लेग से पुश करना है बॉल को। वो थोड़ा नर्वस हो रही थी, तो वो फटाफट वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर निकलूं। फिर वो यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पे कलरफुल स्टोन्स थे काफ़ी सारे, जो वो भरने लगी। तो मैं वहाँ पे जो गर्ल्स काम करती हैं, मैं उनसे पूछ रही थी कि आप लोगों ने बोला है इसको यहाँ पे ये चीज़ करने के लिए? तो वो बोल रहे कि नहीं, ये अपने आप ही कर रही है। तो उसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। वैसे इससे ये भी हमें पता लगता है कि हम अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बात भी करी थी कि आप लोगों ने किस पर्पज़ से मतलब यहाँ पे खोला है ये प्ले रूम ना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग इसीलिए ये चलाना चाहते हैं कि मतलब जो वहाँ के ओनर हैं वो यही कह रहे हैं कि उनका खुद का भी एक बेटा है। तो वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फ़ोन से दूर रहे, क्योंकि आपको पता ही है कि आज के टाइम पे बच्चे लोग फ़ोन कितना यूज़ कर रहे हैं। तो ये है कि कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, इन चीज़ों से खेलेंगे बच्चे, तो फ़ोन को थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। तो इसीलिए मुझे उनकी ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने अपनी बेटी को देखा कि वो हर एक चीज़ पे इंटरेस्ट ले रही है। उसको बार बार यहीं पे आना था, बॉल वाली जगह, क्योंकि वहाँ पे स्लाइड है और उसे मज़ा आ रहा था स्लाइड से बार बार नीचे जाने से। तो बार बार वो और बाकी सारी चीज़ों पे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी जितना बार बार स्लाइड में जाना पसंद कर रही थी कि मैं स्लाइड में ही जाऊँगी। और फिर उसके बाद वैसे हम लोग यहाँ पे बस अभी पूछने गए थे कि यहाँ के क्या प्राइजेज़ हैं। वैसे इन्होंने हमसे 1 आवर का 400 लिया है। बाकी और भी काफ़ी चार्जेज़ हैं इन लोगों के, कि अगर आपने 1 साल का कराना है या 2 ईयर्स का कराना है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके पास ना, उनके पैकेज है इनके पास। और आपने देखो ये कमांडो वाली ये एक्सरसाइज मॉन्की वाली, ये काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा डर रही थी क्योंकि इसने नहीं कराया अभी। एक्चुअली मेरी बेटी हाइट लंबी है, इसलिए ऐसा लगता है कि शायद ये ज़्यादा उम्र की है, बट अभी 3 थोड़ा नर्वस हो रही थी। तो बट ये है कि हाँ, इसने करा है और मुझे देखकर बहुत अच्छा भी लगा है कि मतलब अगर बच्चा ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा तो और बॉडी भी इनकी स्ट्रॉन्ग होगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वर्कशॉप बना रखी थी, जहाँ पे इसको ये सिखा रहे थे कि कैसे आपको नट खोलना है, नट टाइट करना है। फिर नेक्स्ट कैफ़े वाला था, वहाँ पर भी अपने आप जाके, वहाँ काफ़ी सारा सामान रखा है, आइसक्रीम वगैरह रखी है। बस उसको जाके देख रही थी कि वहाँ की सभी चीज़ों को छेड़ रही थी और अच्छे से देख रही थी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये प्ले रूम काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने। फिर उसके बाद ये यहाँ पर दीदी हैं, ये स्नो है, पता नहीं मुझे इसका नाम नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं। तो इसके साथ थोड़े टॉयज़ थे, इसको इसके अंदर भरना है, फिल करना है, एंड देन उसके बाद इसका शेप आ जाएगा। जैसे कि वो दीदी ने बटरफ्लाई बनाया। पहले तो उसको इंटरेस्ट नहीं आया, ये छोड़ के चली गई, कह रही मुझे नहीं करना, क्योंकि इसको शायद समझ नहीं आया। बट फिर मैंने इसको बोला नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, आपको वो चीज़ करनी है, आप उसे करके देखो, आपको इंटरेस्ट अपने आप आएगा। फिर जब मैंने उसको समझाया तब उसके बाद वो करने लगी। फिर हल्के हल्के दीदी भी उसके साथ करने लगी, फिर हंसी मजाक करने लगे उससे, और उसका मन लगने लगा कि हाँ मुझे भी ऐसे करना है। फिर वो बता रही थी ऐसे करो ऐसे करो। फिर उसके बाद हार के बटरफ्लाई बना ही ली गुरनूर ने। उसके बाद उसका इंटरेस्ट भी बन गया कि हाँ मुझे भी बनाना है अब। फिर ऐसे ही बनाने लगी। काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। खुश हुई, इंजॉय, उसकी एक स्माइली मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो खुश हुई, बस मुझे और क्या चाहिए ना। बच्चा खुश है तो सब ठीक है। नई नई चीज़ें बच्चा सीखता है, क्योंकि अभी से ही हर एक चीज़ न्यू न्यू देखनी, तभी तो बच्चे ने हर एक चीज़ को समझना है, जानना है। अब यही तो उसकी उम्र है हर एक चीज़ जानने की, है ना।
बस उसके बाद फिर वो थोड़ा हंसने लगे, मजाक करने लगी दीदी साथ की कि तुसी भी बना लो, पंजाबी बोलने लगी क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं। तो थोड़ा गुरनूर के साथ पंजाबी बात कर रहे थे क्योंकि हमने उन्हें बताया था कि हम पंजाब से आ रखे हैं। तो फिर वो गुरनूर के साथ मस्ती कर रहे थे क्योंकि बीच बीच में गुरनूर पंजाबी बोल रही थी उनके साथ। फिर बाद में गुनू ने ये देखा बॉलिंग वाला गेम, फिर गुनू बोली कि मुझे ये भी खेलना है। फिर उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगा बार बार, फिर यही गेम खेलने में उसको अच्छा लग रहा था कि मुझे ये गेम खेलनी है, मुझे और बॉल दो। फिर दीदी लोग भी उसको बोल रहे थे कि आ जाओ आप कुछ और भी कर लेते हैं, पर बोल रही नहीं मुझे यही करना है। तब हंसने लगे वो सब भी। तो उसके साथ कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आपको जो मन कर रहा है आप वही करो। तभी गुनूर को ये गेम अच्छी लग रही थी। फिर कुछ बॉल्स नीचे गिर गई थी तो दीदी ने फिर उसको उठा कर भी दी। तो अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ करवा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो अब पेंटिंग करते हैं। फिर उसके बाद गुनू ने पेंटिंग करी। गुनूर को अभी इतने कलर्स नेम्स नहीं आते हैं, बट इतना है कि हाँ कुछ कलर्स के नेम उसे पता है। तो फिर वो कलर करने लगी। इतना है कि बाहर नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सारा ख़राब कर देगी, बट नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छा हद तक इसने पेंटिंग करी है। ज़्यादा देर तो नहीं करी क्योंकि इसका ध्यान खेलने में ज़्यादा था कि मैं स्लाइड में जाऊँ और बस वहीं जाके खेलती रहूँ। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत पेंटिंग में इसने इंटरेस्ट दिखाया अपना। पर फिर भी काफ़ी हद तक इतना मुझे खुशी है कि ये बैठी रही जब तक उन्होंने बोला कि हाँ बैठे रहो साथ में। तो फिर हम लोग थोड़ी बहुत, मैं उनसे बात करने लगी थी जो गुनूर के साथ बैठे थे। मैं उनसे बात कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि आप कहाँ से आते हो। तो फिर वो मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत दूर से आती हूँ। तो फिर हम आपस में टॉकिंग कर रहे थे। मैंने जैसे आपको बताया कि गुनूर का ध्यान बिल्कुल यहीं पर था कि हाँ बस अब फटाफट पेंटिंग को साइड पे कर दो और मुझे खेलने जाना है। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अब इंजॉय करने लगी। अब थोड़ा वो खुल भी गई थी, जो उसके साथ उसकी दीदी उसको मैम काम मतलब सिखा रही हैं, उनके साथ वो थोड़ा खुल भी गई थी। तो अब हल्के हल्के उनके साथ मस्ती करने लगी थी, बातें करने लगी थी। अब बार बार उन्हें बोल रही थी कि आप मेरे पास आके बैठो ना, आप मुझे ही बताओ कि क्या करना है, कैसे करना है, मेरे साथ साथ रहो, मुझे बताओ कैसे करना है। फिर जैसे वो यहाँ पे आई तो वो उसको बोल रहे थे कि आप अपने हैंड जो है उसको ऊपर करके फिर स्लाइड करो। बट गुनूर को फिर भूल जा रही थी, वो फिर उसको पकड़ रही थी स्लाइड को। वो बोल रहे थे कि अगर आप हाथ ऊपर करके करोगे ना तो आप और ज़ोर से जाओगे नीचे बॉल में। बट लेकिन वो फिर ऐसे ही करती। उसके बाद सेल्फी टाइम आ गया। फिर कहती है मुझे सेल्फ़ी लेनी है। दीदी ने बोला कि चलो ये ऐसे करो, पोज़ मार रही थी कि एक सेल्फ़ी लेते हैं। फिर वो पोज़ था जिसमें उसने सेल्फ़ी ली। फिर मैडम का मेन फेवरेट आ गया जिसकी तो ये बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत ही ज़्यादा शौक़ है इसे। मेरी कोई भी मेकअप की चीज़ नहीं छोड़ती है। तो चलो ठीक है, अब हम एंड करते हैं अपना ब्लॉग। बाय।